हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। चलिए देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में कल के दिन क्या हो सकता है। पहले हम लोग बात करेंगे वीकली कैंडल पे मार्केट में क्या हो रहा है। वीकली कैंडल अगर हम लोग देखा जाए, जब भी मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट आती है उतनी ही तेजी से बायर्स भी आ जाते हैं। यहाँ पे गिरावट आई, फिर बायर्स आ गए, फिर गिरावट आई, फिर बायर्स आ गए। यहाँ पे हम लोगों को एक अच्छा खासा एम पैटर्न भी दिखा, और यहाँ पे एक पिछला सपोर्ट, जो यहाँ पे हमारा पिछला सपोर्ट है, इस सपोर्ट के पास में आने के बाद में बायर्स फिर से मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर यहाँ पे गिरावट हम लोगों को दिखाई दी, फिर बायर्स आ गए हैं। तो अगला हम लोगों को रेजिस्टेंस कहाँ पे मिल सकता है उसके बारे में बात करेंगे, और अगर गिरावट आती है फिर से तो हम लोगों का सपोर्ट क्या होगा वो देखना है हम लोगों को। जैसे कि देखा जाए तो फ्राइडे के दिन एक अच्छी खासी मूव 1100-1200 पॉइंट की अप मूव आई, और लगातार अप मूव की ही कैंडल ऐसे आई। कोई भी एक बड़ा सा भी करेक्शन, मतलब 100 पॉइंट का भी करेक्शन हम लोगों को कहीं भी नीचे देखने को नहीं मिला कि हम लोग वहां पे मार्केट को सेल कर सकें। तो कहीं ना कहीं मार्केट अपने आप को होल्ड कर रहा है, और बायर्स अपने आप को वो कर रहे हैं कि मार्केट को ऊपर ही ले जाना है। तो हम लोगों को देखना है कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या है। अगर हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा ये है 47,600 या 47,700 का। 47,700 का एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। अब इसके ऊपर अगर मार्केट खुल जाती है, मान लीजिए डायरेक्टली अगर 300-400 पॉइंट का गैप अप दे देती है, तो हम लोगों को वहाँ पे एक छोटा मोटा करेक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। छोटा मोटा मीन्स मैक्सिमम 200 पॉइंट 250 पॉइंट का। उसके बाद में अगर फिर से इस कैंडल के ऊपर जाती है 47,700 के ऊपर, तो हम लोगों को नेक्स्ट जो टारगेट मिलेगा 48,300 तक का मिल सकता है, जो कि यहाँ तक का है। तो हम लोगों को देखना क्या है, अगर कल के दिन कोई गैप अप होता है तो गैप अप में हम लोगों को वेट करना है। अगर एक प्राइस एक्शन देखना है, इसके ऊपर अगर मार्केट जाती है तो हम लोग यहाँ तक का टारगेट देख सकते हैं। अगर मार्केट एक रैली करती है तो, नहीं तो अगर इसी जगह पे मार्केट अगर खुल गया कहीं 100 पॉइंट के ऊपर नीचे, मतलब फ्लैट अगर मार्केट खुलता है, तो हम लोगों को एक वेट करना है यहाँ 15-20 मिनट का। मान लीजिए 15 मिनट की कैंडल अगर यहाँ पे हम लोगों को सिग्नल देती है कि बाइंग के लिए जाना चाहिए, मान लीजिए ऐसी कोई कैंडल दिखाई देती है, तो हम लोगों को फिर से एक ऊपर के लिए मार्केट देखने को मिल सकता है, जो कि हम लोगों को बार बार यहाँ पे ट्रेल करते हुए चलना है, जिससे कि हम लोगों को एक बड़ा प्रॉफिट भी देखने को मिले। जिस तरीके की मार्केट चल रही है ना, यहाँ पे हम लोगों को स्कैल्पिंग नहीं देख रही है, हम लोगों को बस यहाँ पे छोटा मोटा बस ट्रेल करते हुए चलना है। इस तरीके से हम लोगों को एक बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा, और क्वांटिटी हमारी कम होनी चाहिए, जिससे कि हम लोगों को बड़ा प्रॉफिट देखने को मिले। तो अब हम लोग बात करेंगे कि अगर गिरावट आती है, मान लीजिए जो हमारा पिछला जो सपोर्ट है वो 46,600 तक का है, ठीक है। 46,600 के नीचे, अगर इस कैंडल के नीचे अगर मार्केट जाती है, तो हम लोगों को 46,000 के पास में एक सपोर्ट मिलेगा। 46,000 के अगर नीचे मान लीजिए इस कैंडल के नीचे अगर मार्केट जाती है, तो हम लोगों को एग्जैक्टली 46,000 के पास में एक सपोर्ट दिख रहा है, जहां पे अगर मार्केट आती है तो फिर से बायर्स आने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे कोई भी सेल करने के लिए नहीं सोचेंगे। हम लोग यहाँ पे जब भी मार्केट आती है तो हम लोग बाइंग के लिए ही सोचेंगे, क्योंकि सपोर्ट पे जो लोग खरीदेंगे, मान लीजिए यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे जो लोग खरीद के गए हैं, इन लोगों को तो अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा होगा ना। तो जब तक वो यहाँ पे ये जितना भी एरिया है उसका हाफ जब तक नहीं आ जाता है, तब तक वो इसके नीचे जब तक नहीं आ जाता, तब तक वो अपना सेलिंग का जो मतलब जो बाइंग का जो वो कर रखे हैं, प्रॉफिट उनका जो चल रहा होगा, वो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा होगा। तो ये यहाँ पे वो अपना पोजीशन नहीं काटेंगे, वो फिर से यहाँ पे एवरेज करेंगे अपने प्राइस को, और वो टारगेट बड़ा लेकर के चल रहे होंगे, जहाँ तक कि ये पिछला जो हमारा जो हाई ऑल टाइम हाई का है वहां तक के लिए वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो हम लोग फिर से यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और फिर मार्केट को थोड़ा सा करेक्शन में ला करके फिर से वो बाइंग के लिए जाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं निफ्टी में। और दूसरी चीज़ हम लोग ये बात कर लेते हैं, ये जो एक ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है। इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रही है मार्केट। तो जब तक इसके नीचे एक मार्केट नहीं आ जाती, तब तक हम लोग कोई बड़ी सेलिंग के लिए नहीं सोच सकते हैं। जब तक इसके नीचे नहीं आ जाता है, यहाँ पे वेट नहीं करने लगता, तब तक हम लोग इस बड़ी सेलिंग के लिए अभी प्रॉपर तरीके से नहीं देखेंगे। हम लोग अपसाइड का ही देखेंगे कि मार्केट ऊपर जाए तो हम लोगों को
ऊपर साइड में ही देखना है। चलिए देखते हैं निफ्टी में क्या हो रहा है। निफ्टी बहुत अच्छा रैली कर रहा है। निफ्टी में देखा जाए तो कोई एक बड़ा करेक्शन नहीं आया, जैसे बैंक निफ्टी में देखें यहाँ करेक्शन आया, यहाँ करेक्शन आया, यहाँ करेक्शन आया, उसके बाद में रैली कर रहा है। लेकिन निफ्टी जो है, निफ्टी में हम लोगों को थोड़ा सा अवॉइड करना है, क्योंकि एक जो बड़ा करेक्शन होना चाहता है ना, क्योंकि ये छोटे मोटे जो करेक्शन हो रहे हैं यहाँ पे हम लोग उस तरीके से बाइंग के लेवल पे नहीं जा सकते हैं। फिर भी हम लोगों को बैंक निफ्टी दिख रहा है, जैसे यहाँ पे इतना बड़ा करेक्शन आएगा, ये छोटा सा, ये कोई करेक्शन नहीं है। करेक्शन हम लोगों को इसका 50% लगभग होना चाहिए था। तो हम लोग फिर से यहाँ पे एक नई बाइंग के लिए देखते हैं, क्योंकि ऑल टाइम हाई के पास में मार्केट आज, मतलब ऑल टाइम हाई पे ही मार्केट चल रहा है। तो हम लोगों को देखना है, मान लीजिए कल के दिन डायरेक्टली यहाँ पे गैप अप दे दिया और आपने यहाँ पे कहीं सी ले लिया, और उसके बाद में यहाँ पे आप कहीं ना कहीं ट्रैप होते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि अगर ये नीचे आ गया तो हो सकता है फिर यहाँ से नीचे आ जाए, हो सकता है यहाँ तक नीचे आ जाए, ठीक है। फिर हम लोगों को एक छोटा सा एम पैटर्न भी दिख जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे सेलिंग के लिए देखेंगे कि हमारा जो पिछला जो सपोर्ट है यहाँ तक के लिए मार्केट आ सकती है, ठीक है। लेकिन अभी जो जिस तरीके से मार्केट भाग रहा है ना, उसको थोड़ा सा अवॉइड करना है कि ऊपर के लिए हम लोगों को एक बड़ा कोई वो नहीं दिख रहा है कि एक रेजिस्टेंस एरिया है, तो उसको अब जहाँ भी जाए उसके लिए तो हम लोग चेज नहीं कर पाएंगे। अगर चेज करना भी है तो जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे कहीं बाइंग करी हुई है, ठीक है, तो आप इसके नीचे इस हाफ कैंडल, ये इस एरिया के हाफ का आप इस एसएल लगा करके चलो। जितना आपको देता जाएगा मार्केट वो आप एसएल लगा के चलते रहिए, और जितना भी प्रॉफिट है उसको एसएल पे, ट्रेलिंग एसएल पे करते जाइए और उसको होल्ड करते जाइए। अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो, अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो बैंक निफ्टी में आपको अच्छा खासा यहाँ पे प्राइस एक्शन भी हम लोगों को दिख रहा है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के बाद में एक अच्छी खासी फॉल भी आई है, जिसको हम लोग करेक्शन बोलते हैं। तो अब यहाँ पे अपसाइड की मूवमेंट के लिए बैंक निफ्टी तैयार हो चुका है फिर से। तो हम लोगों का टारगेट जो होगा, नेक्स्ट टारगेट यहाँ का होगा, हमारा पहला रेजिस्टेंस है 47,500 का, 47,500 है। 47,500 के ऊपर मार्केट जाता है तो हमारा टारगेट यहाँ कहीं ऑल टाइम हाई का होगा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी उसके लिए लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बाकी थैंक यू सो मच, जय हिंद।